हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज तो एकादशी है, तो आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे एकादशी महामहोत्सव की। मैं अपने घर के डीडीज के दर्शन कराऊंगी आपको, थोड़ी सी उनकी सेवा कि किस प्रकार मैंने की, और श्री श्री राधा माधव मंदिर में चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और एक सब्सक्राइबर का प्रश्न भी लेंगे। तो इतना कुछ करना है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। हरे बोल। लड्डू गोपाल जी और छोटे गौरनिताई का बेड मैं उठा चुकी हूँ और ये है बड़ी वाली गौरनिताई का बेड। तो अभी ये बिस्तर में फोल्ड करके एक बास्केट में डालकर रख दूंगी और फिर इस बास्केट को मैं एक कपड़े से ढक देती हूँ ताकि कोई धूल मिट्टी इस पे ना गिरे। ये जो बिस्तर है ये भी मैंने खुद ही बनाया है ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा, हमारे यहाँ सेक्टर 22 में एक शॉप है अमर संस्कर की, तो वहां मुझे मिल गया था। बहुत अच्छी शॉप है। मैं भगवान जी के लिए कपड़ा लेने गई तो मुझे वहां दिख गया और मैं इसे ले आई। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब ये जो है भगवान का सुबह का फ्रूट प्रसाद, और ये बचे हुए हैं इसके छिलके, जो भी लेफ्ट ओवर है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे और ये चला जाएगा गैया के लिए। अब वैसे तो भगवान जी तैयार ही हैं, लेकिन मुझे थोड़े से इनके पटके सेट करने हैं। थोड़ा अच्छा लगता है जब ये हवा में पटके लहराते हुए खड़े होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना, ये भी मैंने ही बनाई है। ये कपड़ा जब मेरे पास आया तो मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी सुंदर लगेगी। ये नित्य माधुरी माता जी लेकर आए थे, तो बड़ा ही ब्राइट कलर मुझे लगा। नित्य माधुरी माता जी वो गुड़गांव में रहते हैं, बहुत सीनियर माता जी हैं, पहले यहीं रहते थे पंचकुला में। तो ये जो गौरनिताई हैं बड़े वाले, ये उन्हीं के हैं। ये मेरे पास कैसे आए ये भी एक स्टोरी है, मैं सुनाऊंगी आपको। पूरे 14 साल के इंतजार के बाद ये मेरे पास आई। भगवान की अपनी इच्छा है कि वो जहां जाना चाहे वहां चले जाते हैं। तो ये ड्रेस जब बनाई तो माता जी ने पहले ही धोतियां बना रखी थी। माता जी ने कहा कि लो ये धोतियां तो बनी हुई है, बाकी ड्रेस बना लेना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन भगवान ने तो धोतियां पहननी ही नहीं थी, भगवान ने शॉर्ट्स पहननी थी। ये राधा रमन जी की ड्रेस से प्रेरित है, तो मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं राधा रमन जी जैसी ड्रेस इनकी बनाऊंगी। अब वो धोती बने ना, और फिर मेरे मन में आया पटके भी खराब हो गई, और फिर मेरे मन में आया कि जो पटके खराब हो गए अब इनकी मैं निक्कर बना देती हूँ, और वो निक्कर बन गई। और इस तरह से ये ड्रेस बनी। और जो ये लेस लगी हुई है, ये लेस एक वुलन ड्रेस है इनकी, उसके ऊपर लगाई थी तो उसमें से बची हुई थी। मतलब कुछ मैंने एक्स्ट्रा खरीदा नहीं, ये तैयार थी और भगवान की इच्छा थी इस तरह से पहने। और ज्वेलरी के लिए भी मोती पहले ही आए रखे थे और मैचिंग ज्वेलरी बन गई और इतनी सुंदर ड्रेस तैयार हुई भगवान की लीला है, कैसे कैसे वो करते हैं, जैसे जैसे वो नचाते हैं हम नाचते जाएंगे। और अब जगह बनाते हैं थोड़ी सी तुलसी महारानी के लिए। तुलसी महारानी के बिना मंदिर सुना सुना सा लगता है, और भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनके साथ तुलसी महारानी बैठती हैं, क्योंकि वो भगवान की बहुत शुद्ध भक्त हैं। वृंदा देवी जिनके नाम पे ही वृंदावन है। एक भक्त का प्रश्न आया है, मल्टी कॉर्नर विद डिम्पल जी। उनका प्रश्न है कि माता जी आप ये तुलसी महारानी यहीं पर रखती हैं या फिर धूप में भी रखती हैं? डिम्पल जी धूप में तो रखना ही है, यहाँ तो मर जाएंगे अगर सारा दिन यहाँ रखेंगे तो। असल में है क्या कि ऐसे गमले मेरे पास बहुत सारे हैं, तो वो मैं रोज बदल बदल कर यहाँ पे रख देती हूँ। एक दिन यहाँ रखती हूँ और बाकी दिन फिर उनको बाहर रखती हूँ और फिर दोबारा यहाँ ले आती हूँ। तो इस तरह तुलसी महारानी स्वस्थ रहती हैं। मैंने बहुत पहले जब ये चैनल शुरू किया था तो एक तुलसी जी के ऊपर भी वीडियो बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं कि तुलसी जी की देखभाल किस प्रकार की जा सकती है। तो मेरी भी तुलसियाँ हमेशा स्वस्थ ही रहती हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है तो सर्दियों में भी चल जाती हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो ये सज गई है हमारी तुलसी महारानी। तुलसी महारानी की विशेष महिमा है, इनका सिर्फ नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से छूट जाता है। तो एक दिन तुलसी महारानी की जो आरती है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार करते हैं। ये एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था, तो ये सब हम दिखाएंगे आप अपने घर में तुलसी महारानी की सेवा किस प्रकार से करते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और ये मेरे छोटू से लड्डू गोपाल कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं इनका मुकुट ठीक करते हैं।
आप जानते हैं, ये गोपाल जी मेरे पास सबसे पहले आए थे, बहुत पहले, जब शुरू में इस्कॉन जाना शुरू किया था। तो हमारी एक माता जी हैं, हमारी गुरु बहन हरग्रेस स्वर्गवासिनी माता जी, तो वो हमारे घर के पास ही रहते थे। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए थे। बिल्कुल छोटू से हैं, बहुत सुंदर हैं, आपने दर्शन किए होंगे। अभी मैं निकट से इनके दर्शन कराऊंगी। ओ, सामान बहुत बिखरा पड़ा है, तो अभी उसे भी ठीक करेंगे। और अब लेकर आते हैं तुलसी महारानी के लिए पुष्प। हमें अपने विग्रहों को हमेशा सुगंधित और ताजे पुष्प अर्पित करने चाहिए। शिल प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि एक गृहस्थ के पास थोड़ी सी भूमि होनी चाहिए और एक गाय होनी चाहिए। तो उस भूमि में अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, फल फूल सब्जी लगा सकते हैं, और जो गाय है उससे हमें दूध और दही मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें मिलेंगी भगवान की सेवा के लिए, और भगवान की सेवा करेंगे तो प्रसाद तो हमें मिल ही जाएगा। जीवन यापन के लिए कितना चाहिए? संतोष ही परम धन है। और अब भगवान के सामने लगा देते हैं कारपेट। आपने देखा होगा हमारे इस्कॉन मंदिरों में बिल्कुल एकदम सफाई रहती है, साफ सुथरा। क्योंकि शिल प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता में ही भगवान का वास है। तो यही सिद्धांत शिल प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो वैसे भी लोग कहते हैं कि भगवान तो भावना देखते हैं, तो क्या पता चलता है? लोग कहेंगे भगवान भाव के भूखे हैं। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है? अगर हम सफाई रखेंगे भगवान के सामने, भगवान का प्रत्येक काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारी भावना का पता चलेगा कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। तो लो जी, अब ये भगवान जी रेडी हैं दर्शन के लिए। आप सब आइए और इनका दर्शन कीजिए। अभी बनाना है भोग, तो अभी किचन में चलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। अभी भगवान जी के लिए बन रहा है भोग। ये देखिए, एक्चुअली मुझे ना अभी सेटिंग सी करनी आई नहीं है ठीक से, कि कैसे दिखाना है ऐसी ब्लॉगिंग करते हुए ना। ये सब मेरे लिए बहुत नया नया सा है अभी। ये देखिए, अभी दिखा ना। तो ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं मखाने, और ये कुट्टू के आटे की रोटी, और कुकर में है सब्जी आलू और मखाने की। और मैं अभी मूंगफली भी ड्राई रोस्ट करूंगी, और साथ में मीठे में भगवान जी को देंगे गुड़ और डेट्स, तो इनका भोग लगाएंगे। तो अभी तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे। जब मैंने गुड़ देखा तो गुड़ हो चुका था खराब, क्योंकि बारिश का मौसम है और चीजें अगर ना संभाली जाएं तो वो खराब हो जाती हैं। वैसे भोग तैयार हो चुका है, तो गुड़ को आज स्किप कर देते हैं। तो ये है भोग की थाली। चलिए, एकादशी के दिन भोजन पर ज्यादा ध्यान ना देकर भजन पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपनी एकादश इंद्रियों को अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया नाम जप सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक गुना फल प्रदान करता है। आत्मा का भोजन है भगवान का नाम, और हमारे यहाँ इस्कॉन में भक्त लोग प्रतिदिन कम से कम 16 माला करते हैं, लेकिन एकादशी को वो कम से कम 25 माला का जप करते हैं। बहुत सारे भक्त तो 64 माला का जप भी करते हैं, और हरिनाम संकीर्तन इत्यादि प्रचुर मात्रा में करते हैं। वृंद नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यानी कि इस कलयुग से बचने का और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप भी कभी किसी इस्कॉन मंदिर में गए हैं और इस तरह का संकीर्तन अटेंड किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबने भी इस एकादशी महामहोत्सव को किस प्रकार से मनाया, कृपया मेरे साथ भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो ये लग रहा है अभी भगवान को भोग, और तब तक हम ये जो भगवान के वस्त्र जो हमने बिखेर रखे हैं इसे समेट लेते हैं। मैंने ये प्लास्टिक के डब्बे लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ड्रेसेस जो हैं, जैसे सारे डीटीज की छोटी छोटी सी ड्रेसेस हैं,
तो उन सबको एक पैकेट में इकट्ठा कर लेती हूँ। और जो ज्वेलरी है वो भी साथ में रखती हूँ, मतलब कपड़ों के डब्बे में नहीं, ज्वेलरी के डब्बे अलग से बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो अरेंज रहती हैं। जब हम चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं या कोई भी काम व्यवस्था के साथ करते हैं तो हमारे माइंड पर प्रेशर कम रहता है। ये एक अच्छी आदत है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुव्यवस्थित ही रहना चाहिए। आप सब अपने भगवान के जो वस्त्र हैं, ज्वेलरी हैं, उनको किस प्रकार से अरेंज करके रखते हैं, ये भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। सारी ड्रेसेस अरेंज हो गई हैं और मैंने डब्बे भी ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं ताकि उनमें से दिखाई देता रहता है कि कौन से कलर की ड्रेस कहाँ पे रखी है। चलो, अब ये हो गई है क्लीन यहाँ से और ये हो गया साफ सुथरा। तो अब भोग लग चुका है और मंदिर ओपन करने से हमें होंगे भगवान जी के सुंदर सुंदर दर्शन। श्री श्री गौर निताई की जय, लड्डू गोपाल की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय। लीजिए, तो आपके लिए प्रसाद और भगवान के दर्शन दोनों उपलब्ध हैं। आप भगवान के सुंदर दर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि आपको श्री श्री गौर निताई, लड्डू गोपाल, गिरिराज गोवर्धन इन सब के दर्शन कैसे लगे, भगवान का श्रृंगार कैसा लगा, ड्रेस कैसी लगी, माला कैसी लगी, और हाँ, ये पगड़ियाँ भी मैंने घर पर ही बनाई हैं, तो कृपया आप इन पर भी अपनी दृष्टि जरूर डालिएगा। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बात अगर आप देखते हैं तो कृपया मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ कि मैं इसे अच्छे से शूट कर पाऊँ या आपको दिखा पाऊँ। कई बार लाइटिंग ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी तो देखिए, मंदिर में कितना बड़ा बल्ब लगा हुआ है और मुझे इतनी समझ भी नहीं है कि किस प्रकार की रोशनी रखनी है। मेरा तो बस इतना सा प्रयास है कि मैं अपने सुंदर सुंदर से जो मेरे बाल गोपाल हैं, इनके दर्शन आप तक पहुंचाऊं, कि किसी ना किसी प्रकार जो शील प्रभुपाद का मिशन है उसमें मैं थोड़ा सा सहयोग दे पाऊं, मैं प्रभुपाद की सेवा कर पाऊं, हरि नाम को और हरि कथा को आप सबके साथ मैं बांट पाऊं। मैं आपको कुछ दे नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपसे प्राप्त कर रही हूँ। मैं आपके साथ मिलकर हरि कथा कर रही हूँ, भगवान का गुणगान कर रही हूँ। तो आप इन दर्शनों का लाभ उठाइए और मुझे ये सेवा देते रहिए। मुझे प्रतीक्षा रहेगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और अब जल्दी से काम खत्म करके चलते हैं मंदिर की ओर। वहां पर है आज मेरी कीर्तन सेवा, तो जल्दी लगाएं डिश वॉशर। ये हो गए बर्तन साफ और अभी हम चलते हैं।
और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि सर्वपितृकार्य अमावस्या के बारे में आप सबको मैं कुछ बताऊं। तो यदि आप सबको मेरे साथ अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इन सारे ब्लॉग्स को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।